और ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, जो बिल्कुल क्रीमी बोके बोलते हैं, मोस्टली मॉडलिंग फोटोशूट में यही लेंस यूज़ होता है, तो वो लेंस है आपका 85mm f1.8 वाला लेंस। आज की वीडियो में मैं आपको टिप्स बताऊंगा अगर आप बेहतर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो गाइज वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप काफ़ी बेहतरीन पोर्ट्रेट फोटोग्राफर बन सकते हैं। और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो गाइस अगर आप बेहतर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि आप क्या फोकल लेंथ पे अपनी पोर्ट्रेट फोटोग्राफी शूट कर रहे हैं। आइडियली पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में 75 to 80 mm की जो फोकल लेंथ है उसको आइडियल माना जाता है, क्योंकि इस फोकल लेंथ पे जो आपके चेहरे के जो फेशियल फीचर्स हैं वो काफ़ी सुंदर दिखते हैं। आपकी जो नोज़ हो गई, आपकी जो आइज़ हो गई, वो डिस्टॉर्टेड नहीं दिखाई देती। अगर आप एक वाइड एंगल वाले फोकल लेंथ के लेंस से शूट कर रहे हैं, जैसे कि आप 12 mm के लेंस से शूट करो, या आप 22 mm के लेंस से शूट करो, या 28 mm के लेंस से शूट करो, तो उससे कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो नोज़ है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है, आपके ईयर सही नहीं दिखते, आपका जो चेहरा है वो बेसिकली थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो आपकी जो पोर्ट्रेट निकल के आएगी वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी देखने में। तो इसलिए अगर आप 80 mm, 75 mm या इनसे ज़्यादा फोकल लेंथ पे शूट कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे पोर्ट्रेट्स मिल जाएंगे। तो अगर आप 50 mm का लेंस यूज़ करें किसी एक क्रॉप सेंसर वाले कैमरा पे तो उसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ लगभग बन जाएगी 75 mm, क्योंकि क्रॉप सेंसर कैमरा में 1.5 या 1.6 टाइम्स का क्रॉप फैक्टर रहेगा, तो वो लगभग 75 या 80 mm की फोकल लेंथ बन जाएगी। तो वो एक आइडियल फोकल लेंथ रहेगी अगर आप एक पोर्ट्रेट फ़ोटो लेना चाह रहे हैं क्रॉप सेंसर कैमरा से। तो अगर आपके पास 50 mm वाला लेंस नहीं है तो आप 18-55 वाला लेंस यूज़ कर रहे हैं, तो आप लेंस को पूरा जूम कर दें 55 तक, आप 55 की फोकल लेंथ पे ही शूट करें। अगर आपके पास और भी लंबे वाले लेंसेज हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 18-135 वाला लेंस है, या 18-140 वाला, या 18-105 वाला, या 18-200 वाला लेंस, तो आप उसको पूरा जूम कर दें। अगर 200 तक जा रहा है वो तो 200 पे कर दें, 105 तक जा रहा है तो 105 तक कर दें, 135 तक जा रहा है तो उसको 135 तक कर दें। जितना ज़्यादा आपकी फोकल लेंथ रहेगी उतने बेहतर आपके चेहरे के फीचर्स नज़र आएंगे। अगली टिप गाइज, अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हैं तो जो f की वैल्यू है वो सबसे कम रखें, यानी कि मिनिमम वैल्यू रखें। अगर आप 50 mm का लेंस यूज़ कर रहे हैं तो उसकी मिनिमम वैल्यू 1.8 तक जाती है, और अगर आप 18-55 वाला किट लेंस यूज़ कर रहे हैं तो उसकी 5.6 तक जाती है। तो आप जितनी मिनिमम वैल्यू रख सकते हैं f की उतनी रखें, क्योंकि f की वैल्यू मिनिमम रहेगी तो उससे आपको बैकग्राउंड ब्लर भी ज़्यादा मिलेगा, और बैकग्राउंड ब्लर अगर आपको ज़्यादा मिलेगा तो आपके जो पोर्ट्रेट फ़ोटो हैं वो काफ़ी अच्छे निकल के आएंगे। आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो एकदम क्लियर दिखेगा और पीछे की चीज़ें ब्लर्ड हो जाएंगी, तो वो बहुत ही प्यारा पोर्ट्रेट वाला इफेक्ट आपको देंगी। अगली चीज़ आ जाती है गाइस, अगर आप नाइकोन का कैमरा यूज़ कर रहे हैं या सोनी का कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो आप AFS यानी कि ऑटो फोकस सिंगल पॉइंट को यूज़ करें, और अपने पोर्ट्रेट के ऊपर उसकी जो आइज़ है उसके ऊपर आप अपना फोकस पॉइंट रखें। अगर आप कैनन का कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप वन शॉट वाला मोड यूज़ करें और अपना फोकस पॉइंट अपने पोर्ट्रेट की आंख पे रखें। उसकी अगर आइज़ पे फोकस रहेगा तो आइज़ एकदम शार्प नज़र आएगी, उसका चेहरा भी शार्प दिखेगा, तो आपका पोर्ट्रेट बहुत ही अच्छा दिखेगा। क्योंकि अगर आपकी आइज़ हैं वो अच्छे से दिखें तो आइज़ अपने आप में एक दास्तां बयां करती हैं, शार्प दिखेंगी, खूबसूरत दिखेंगी, तो आपका पोर्ट्रेट भी बहुत प्यारा दिखेगा। उसके अलावा आइज़ शार्प होगी, चेहरा शार्प होगा, तो पीछे की जो चीज़ें हैं वो अपने आप में ब्लर्ड ज़्यादा नज़र आएंगी, तो पोर्ट्रेट बहुत ही प्यारा आपको नज़र आएगा। अगली टिप गाइस, अगर आप नाइकोन या सोनी का कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो आप A मोड यूज़ करें, यानी कि एपर्चर प्रायोरिटी मोड, और आप कैनन का कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो आप AV मोड यानी कि एपर्चर वैल्यू मोड को यूज़ करें। क्योंकि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में हमारा मेन फोकस ये रहता है कि हमें बैकग्राउंड को ब्लर करना है। उसको ब्लर करने के लिए हम एपर्चर की वैल्यू को मिनिमम रखना चाहते हैं, तो आप AV मोड या A मोड को यूज़ करें और f की वैल्यू को मिनिमम रखें, तो आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करना। अगली टिप गाइस, आप जो आपका मीटरिंग मोड होता है कैमरे के अंदर उसको रखें स्पॉट मीटरिंग पे। अगर आप कैमरे को स्पॉट मीटरिंग पे रखेंगे
उससे जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसका चेहरा एकदम क्लियरली एक्सपोज होगा। अदरवाइज़ अगर आपने बाकी कोई मीटरिंग मोड रखा तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो सब्जेक्ट का जो चेहरा है वो प्रॉपर्ली एक्सपोज ना हो, वो थोड़ा डार्क रहे या बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाए। लेकिन अगर आप स्पॉट मीटरिंग रखेंगे तो और चीज़ करेक्टली एक्सपोज हो या ना हो, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है जिसका आप फोटो ले रहे हैं वो एकदम क्लियरली और शार्पली आपको दिखाई देगा। अगली टिप गाइस, जो आपका बैकग्राउंड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग बैकग्राउंड ना रखें। आपके बैकग्राउंड में अगर हल्की हल्की लाइट्स हैं तो वो बहुत ही प्यारा इफेक्ट देंगी। वो जो आपके सर्कल्स बन जाते हैं लाइट के, बोके जिसको बोलते हैं, वो आपको नज़र आएंगे। तो आप अपनी जो सब्जेक्ट के पीछे में जो बैकग्राउंड है उसको भी काफ़ी ध्यान से चूज़ करें। जो उसमें पीछे में क्या क्या कलर्स हैं, क्या उसमें लाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग नहीं होना चाहिए कि अगर बहुत ज़्यादा अनवांटेड उसमें बैकग्राउंड में चीज़ें हैं तो उसकी वजह से भी आपका फ़ोटो इतना अच्छा नहीं नज़र आएगा। लेकिन अगर आपके पीछे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी लाइट्स हैं, जो कलर्स हैं उनका कॉम्बिनेशन अच्छा है, मान लीजिए आपका डार्क कलर के कपड़े पहने हुए हैं आपके सब्जेक्ट ने, तो बैकग्राउंड में लाइट कलर की चीज़ें होंगी तो वो और ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देंगी। तो ऐसी कुछ चीज़ें आप करेंगे तो आपकी फ़ोटो में चार चांद लग जाएंगे। अगली टिप गाइस, अगर आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आप रिफ्लेक्टर या एक्स्ट्रा लाइट का यूज़ करें ताकि आपके सब्जेक्ट के ऊपर चेहरे पे काफ़ी क्लियरली लाइट पड़े, उस पर कोई शेडोज़ ना आए। क्योंकि शेडोज़ अगर चेहरे पे पड़ती है तो उसकी वजह से आपका पोर्ट्रेट इतना अच्छा नज़र नहीं आता। तो आप अपने किसी असिस्टेंट को ये कह सकते हैं कि वो एक रिफ्लेक्टर यूज़ करे, ठीक है, ताकि उससे लाइट जो आपका मेन सब्जेक्ट है जिसकी आप फोटो खींच रहे हैं उसके चेहरे पे पड़े। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो उसकी वजह से चेहरा क्लियरली नहीं दिखता। तो उस केस में आप रिफ्लेक्टर से चेहरे पे लाइट डाल सकते हैं। अगर आपके पास रिफ्लेक्टर नहीं है, आप नाइट में शूट कर रहे हैं, तो आप अलग से स्टूडियो लाइट यूज़ कर सकते हैं, फ्लैश को यूज़ कर सकते हैं, अम्ब्रेला पे उसको माउंट करके ट्राईपोड पे लगा के चेहरे पे लाइट डाल सकते हैं। तो उससे पोर्ट्रेट में अलग ही चार चांद लग जाएंगे गाइस। अब मैं आपको एक दो लेंसेज बता देता हूँ जो पोर्ट्रेट के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो पहला लेंस तो आपका हो गया 50mm f1.8 वाला लेंस। नाइकोन, कैनन, सोनी, हर ब्रांड में आपको ये लेंस मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको और ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर चाहिए, जो बिल्कुल क्रीमी बोके बोलते हैं, मोस्टली मॉडलिंग फोटोशूट में यही लेंस यूज़ होता है, तो वो लेंस है आपका 85mm f1.8 वाला लेंस। तो इसमें आपको और भी ज़्यादा बैकग्राउंड ब्लर मिल जाएगा। जितनी ज़्यादा आपकी फोकल लेंथ होगी और जितनी कम f की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा आपको बैकग्राउंड ब्लर मिलेगा। तो तीनों ब्रांड में आपको ये लेंस मिल जाएगा, सोनी, नाइकोन, कैनन। 85mm वाला लेंस ईजिली आपको मिल जाएगा। उसके अलावा गाइस एक बहुत ही पॉपुलर लेंस है जो मोस्टली फोटोग्राफर्स यूज़ करते हैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए, तो वो है आपका 70-200 f2.8 वाला लेंस। तो ये भी आपको सारी ब्रांड्स में मिल जाएगा। इस फोकल लेंथ का लेंस चाहे कैनन हो, सोनी हो, नाइकोन हो, और ये बहुत ही प्यारा लेंस है क्योंकि इसकी फोकल लेंथ ऑलमोस्ट 200 तक जाती है। तो जो आपका पीछे का बैकग्राउंड है वो बहुत ही अच्छे से कंप्रेस हो जाता है, और क्योंकि इसका एपर्चर 2.8 है तो आपको बैकग्राउंड ब्लर भी बहुत अच्छा मिलता है। जो बोके है, जो आपके रिंग्स हो गए, लाइट्स वगैरह के बैकग्राउंड में बहुत प्यारे आपके नज़र आते हैं गाइस। इन टिप्स को आप अपनी फोटोग्राफी में फॉलो करें और उससे आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर देना फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे और अपने स्टेटस पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। उससे मेरे चैनल को भी ग्रोथ मिलेगी और मुझे भी और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए ऐसा ही अच्छा कंटेंट लेके आ सकूँ। गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना।